से जो बस स्टैंड है, जो धनबाद शहर के स्थित जो स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में थी, 2 किलोमीटर के रेडियस में थी, उसे उठाकर लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है। उसके विरोध में जेएल कैन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ दो जिला अध्यक्ष हैं, शक्तिनाथ महतो जी और डिम्पल चौबे जी, महिला जिला अध्यक्ष। हमारे साथ प्रकाश जी हैं, ये सेंट्रल स्पोक्स पर्सन है। मैं सुशील मंडल, मैं भी सेंट्रल स्पोक्स पर्सन हूँ, और राजा जी हमारे केंद्रीय मेंबर हैं। ये किया जाए और समझा जाए कि क्या कारण है आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं। एक इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो अगर आप मैप में या हर तरीके से हम लोगों ने जो अपना असेसमेंट किया, इसमें ये दिख रहा है कि हमारे पास बहुत क्लियर कम से कम 120 मीटर बाय 100 मीटर का तो क्लियर है। उसके बाद आपके निगम के क्षेत्र के कुछ एरिया ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें आराम से 100 बसेस के लिए बे बनाया जा सकता है और एक अच्छा बस टर्मिनल बनाया जा सकता है। और ये आप किसी भी, चाहे आप गूगल सर्च पे भी करेंगे तो भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि पहले किसी कंसल्टेंसी अच्छी कंपनी को हायर करें, उससे ये समझे कि क्या एक इतने अच्छे सिस्टम को 20-21 किलोमीटर दूर ले जाने की जगह यहां उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें क्या सुधार करना है। अगर ये स्टडी कह देता है कि हम यही कर सकते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कराइए, क्योंकि आप 200-300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहीं और कर रहे हैं, जबकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड यहाँ अवेलेबल है। तो हमारा ये कहना है कि आप स्टडी कराइए, टेक्निकल स्टडी कराइए, फिर सोल्यूशन पे आइए। अब इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है कि किसी भी शहर में, किसी भी देश में, जैसे अभी तक मैं 2-3-4 देशों में काम कर चुका हूं और कम से कम 25-26 देशों में मैंने विजिट किया है। वहां पे हर जगह मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का एक सिस्टम होता है, जहां पे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है। आपके एयरपोर्ट के पास आपको मेट्रो भी मिलेगा, वहां पे आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन भी मिलेगा। रेलवे स्टेशन के पास आपको एक बस टर्मिनल भी मिलेगा जो इंटरस्टेट होगा, उसके पास आपको एक लोकल बस टर्मिनल भी मिलेगा जहां आप लोकल मूवमेंट कर सके। तो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए। फिर एक और इसमें एस्पेक्ट आता है, जैसे मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के बाद आपका है कि आप इस सिस्टम को एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो वो सारी स्टडीज जो है वो इसके अंदर होनी चाहिए, तो आपको पता लगेगा कि ये सिस्टम यहाँ रहेगा या जाएगा। क्या लगता है किसी के निजी स्वार्थ के लिए टर्मिनल हट रहा है या फिर? इस पे तो कहना बहुत मुश्किल है, बट मैं तो चाहूंगा कि इसका टेक्निकल सॉल्यूशन निकले पहले, उसके बाद इसको उस एंगल से हम लोग देखें, क्योंकि हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी पे आरोप प्रत्यारोप की किसके कहने पे या किसके लिए हो रहा है। हमारा ये कंसर्न है कि ये एक सेफ्टी इशू भी है, ये एक इनकन्वीनियंस का इशू भी है कि पहले कोई स्टेशन आएगा 20 किलोमीटर दूर दूसरे जगह पे जाएगा ताकि वो दूसरे स्टेट का बस ले सके, तो इनकन्वीनियंस भी है, कॉस्ट भी है। एक सवाल सर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाली बात होती है, उतना दूर बस ले जाएंगे, धनबाद स्टेशन कहाँ है। हाँ। ये भी एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाली बात होती है ना, जो बोलते हैं कि मौलिकता, नेसेसिटी जो है उसका गौन हो जाएगा। हाँ, और हमारे यहाँ पे एक ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन की बहुत कमी रहती है। लेट से जो धनबाद को बहुत अच्छे से नहीं जानता उस शहर को, वो धनबाद स्टेशन पे उतरता है। आप लोग खुद एज न्यू पर्सन आप इमेजिन कीजिए, धनबाद स्टेशन पे उतरते ही आपको कहीं पे कोई साइन बोर्ड दिखता है कि बस स्टैंड किधर है, बस स्टॉप किधर है, टैक्सी स्टैंड का है। आपको या तो किसी से पूछना पड़ेगा या आप बिना किसी के पहचान के सिटी में आने के बाद अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट होता है लेजिबल सिटीज का, जहाँ पे आपके साइन बोर्ड्स पक्के हो, जहाँ पे आपके रूट मैप्स कहे हो कि कोई भी अनजान आदमी भी आए तो उसको पता रहे कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ और मुझे जाना कहाँ है, और अगर जाना है तो क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेरे पास। ये बात आपका सच है। जैसे बनारस में देख लीजिए, स्टेशन के ठीक सामने बस स्टैंड, रांची में देख लीजिए, किसी भी शहर में, जबलपुर में, जमशेदपुर में, किसी भी शहर में। तो जैसे अभी मैं इंडिया में कम से कम मैं 7-8 मेट्रो प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूँ। तो वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, वहाँ के एमपीज हैं, वहाँ के एमएलएज हैं या लोकल अथॉरिटीज है वहाँ पे, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, जो भी क्लाइंट होता है, उनका सबसे पहला ये कंसर्न होता है कि आप हमारे सिस्टम को इंटीग्रेट कैसे करेंगे। आप रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक कैसे पहुंचाएंगे, वहां से हमारे मेट्रो स्टेशन तक कैसे पहुंचाएंगे। अगर मेट्रो स्टेशन दूर है तो वहां से आप दूसरे सिस्टम के लिए फुट ओवर ब्रिज का डिजाइन कैसे करेंगे ताकि लोगों को एक सीमलेस मूवमेंट मिले एक मोड से दूसरे मोड तक जाने के लिए। तो ये चीजें हमारी बहुत लैकिंग है, और मुझे लगता है कि थोड़ी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है उसको यूज करके इनको एक ऐसा मतलब सिस्टम इस तरह का हो कि लोग सिमलेसली यहाँ से वहां जा सकें। जैसे आज हम ऑटोज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, वो अनसेफ भी बहुत होता है उनका जिस तरह का ड्राइविंग है, प्लस कंजेशन क्रिएट करने में वो नंबर 1 है, कहीं भी पार्किंग कर लेते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम से उसका सोल्यूशन ये है कि आप अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके आए। जो बसेस चल रही हैं उनको अगर आप स्क्रैप करना स्क्रैप कीजिए, बसेस लेके आइए, उसको रेगुलराइज कीजिए और अच्छे से चलाइए। सर आपको क्या लगता है, ये रातों रात फैसला है या फिर?
नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत इमीडिएट डिसीजन हुआ होगा, काफी मंथन के बाद ही हुआ होगा। लेकिन अगर उस पूरे डिस्कशन या पूरे एनालिसिस में अगर ये टेक्निकल चीजें या ये ओवरऑल चीजें डिक्टेट नहीं की गई, तो फिर मुझे लगता है ये चिंता का विषय है। क्योंकि जब भी आप एक पब्लिक से आप एक फैसिलिटी छीन रहे हैं या आप 200-300 करोड़ जो वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली पब्लिक का मनी है। तो पब्लिक के पास ये राइट है जानने का कि आप उनकी फैसिलिटी जो छीन रहे हैं उसके बदले क्या है। तो और भी कंट्रीज में एक होता है पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक सर्वे होता है, पब्लिक ओपिनियन ली जाती है किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग रन रेल करके एक प्रोजेक्ट आ रहा है रियूनियन आइलैंड में, आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वहां पे उस प्रोजेक्ट को लाने के पहले गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनके वेबसाइट पे एक पब्लिक ओपिनियन के लिए एक लिंक क्रिएट कर दिया है और उसमें ये बता दिया है कि हमारी प्लानिंग में ये एक रूट बन रहा है लाइट रेल का, यहाँ स्टेशंस बनेंगे, ये रूट होगा, इतने पेड़ कटेंगे, इतने घर जा सकते हैं, ये तो उस पे लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर ये पब्लिक के पास ये ऑप्शन दिया जाता कि हम लोग बस स्टैंड बरटार से हटा के 21 किलोमीटर दूर ले जाना चाहते हैं, तो इसमें पब्लिक का क्या ओपिनियन है, तो हो सकता है आपको एक अच्छा फीडबैक मिल जाता। जैसे जस्ट लाइक सर, मुंबई में जब मोनोरेल स्टार्ट हो रही थी तो वो फीडबैक मांग रहे थे मुझे इससे क्या नुकसान होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। राइट, तो वही फीडबैक की मैं बात कर रहा हूँ कि पब्लिक में हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ट्रांसपोर्टेशन का पढ़ाई करके जिनका स्पेशलाइजेशन ही यही है। हो सकता है आपको कुछ अच्छा फीडबैक और मिल गया होता कि इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग डू समथिंग एल्स, या आप कुछ ऑल्टरनेटिव निकाले वहां से। प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि लोकल बसें जो है ये बस स्टैंड बरटार से ही चलेंगी और बाकी जो मतलब इंटर स्टेट है वो जो है वहाँ कतरात में शिफ्ट होंगी। इस चीज को आप लोग कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले जब डीसी सर ने पहला जो उनके तरफ से जो प्रेस रिलीज आया था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि कंप्लीट बस स्टैंड को धनबाद से शिफ्ट किया जा रहा है। जब सोशल मीडिया में JLKM के द्वारा एक प्रतिक्रिया आया, हमारी टीम के द्वारा एक प्रतिक्रिया, तमाम धनबाद वासियों का भी एक प्रतिक्रिया है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और एक आंदोलन धीरे धीरे पनप रहा है धनबाद के अंदर कि ISBT को धनबाद नहीं रखा जाए। तो इस आंदोलन को दबाने के लिए आज के ही अखबार में ये उन्होंने दिया है कि धनबाद में ही जो है बस स्टैंड रहेंगी और बाकी जो है वो ISBT के तौर पर बिहार और बंगाल की बसेस वहां से चलेंगी। पर ये जो है अगर बिहार और बंगाल के बसेस वहां से चलेंगे तो लगभग 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट केवल 50 बसेस के लिए, अब बाकी तो 100-120 बसेस यहीं रह जाएंगी। तो सबसे पहले सौंदर्यीकरण ही करना था, आपको डेवलपमेंट ही करना था, तो पहले चीज इस बस स्टैंड का करें, उसके बाद फिर कहीं और सोचें। तो 50 बसेस के लिए उतना बड़ा डेवलपमेंट और उतना बड़ा फंड का अलॉटमेंट करना भी कहीं न कहीं फंड का भी मिसयूज है और धनबाद की जनता अब सजग हो चुकी है, इन सब चीजों को उसको समझ रही है। ठीक।